नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से आप सभी के लिए जो है एक गन्ना फॉर्म यहाँ पे जारी किया गया है और जितने भी वोटर हैं उन सभी को जो ये गन्ना फॉर्म भरकर जमा करना होगा। और अगर आप लोग जो है गन्ना फॉर्म जमा नहीं करते हैं तो ऐसे में आगे चल के आप लोग को परेशानी हो सकता है कि आपका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाए। तो ये सब परेशानी आप लोग को हो सकता है, इसलिए यहाँ पे जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से बोला गया है कि आप सभी को जो है ये गन्ना फॉर्म यहाँ पे भरना होगा और गन्ना फॉर्म भरकर आप लोग यहाँ पे जमा करना होगा। तो अब गन्ना फॉर्म के लिए जो दो प्रक्रिया है, एक तो आप लोग का ऑनलाइन हो गया, दूसरा आप लोग का ऑफलाइन हो गया। दोनों तरीके से आप लोग जो अपना गन्ना फॉर्म है उसको वहां पे भर सकते हैं। और इसमें मैंने जो है आप लोगों को पूरा जानकारी दिया था कि ये गन्ना फॉर्म होता क्या है, किस तरीके से गन्ना फॉर्म यहाँ पे लागू किया गया है, सब कुछ मैंने आप लोग को वहां पे बताया था। लेकिन आज मैं आप लोग को वहां पे दिखाने वाला हूं कि अगर आप लोग को अपना जो गन्ना फॉर्म है उसको वहां पे निकालना है, साथ में ऑनलाइन जो प्रक्रिया आप लोग वहां पे करना है, तो किस तरीके से ऑनलाइन जो है अपना गन्ना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से आप लोग जो गन्ना फॉर्म है उसको वहां पे भर सकते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को जो है गन्ना फॉर्म भरकर यहाँ पे दिखाऊंगा। तो वीडियो को आप जो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि गन्ना फॉर्म डाउनलोड करने का जो वीडियो है वो मैंने यहाँ पे बना दिया था, लेकिन फॉर्म भरकर मैंने आप लोग वहां पे नहीं दिखाया था। तो अभी मैं आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग को फॉर्म फिल करना है, कहां पे क्या आप लोग को फिल करना है, और बहुत सारा बॉक्स है जिसमें कि आप लोग वहां पे टिक करना होगा। तो ऐसे में किन बॉक्स को आपको टिक करना है, किन बॉक्स को आप लोग वहां पे छोड़ना है, क्या डॉक्यूमेंट आप लोग को लगाना है, सारा कुछ मैं आप लोग वहां पे क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो एक बार जो है ध्यान से जरूर देखिएगा, ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपने जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो लोग होंगे उनको यहाँ पे जानकारी मिल पाएगा और हम भी आपके लिए इसी तरीके की जो अच्छी अच्छी वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे। चलिए हम आप लोग को यहाँ पे दिखाते हैं कि गन्ना फॉर्म कहाँ से आप लोग को डाउनलोड करना है और स्टेप बाय स्टेप कैसे आप लोग को जो गन्ना फॉर्म है वो यहाँ पे भरना है। सबसे पहले अगर आप लोग को फॉर्म डाउनलोड करना है तो आपको वोटर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस वेबसाइट पे आना है और यहीं से जो है आप लोग जो फॉर्म है उसको यहाँ पे डाउनलोड कर पाइएगा। अगर आप लोग को इसका लिंक चाहिए तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे रहा हूं, वहां से आप लोग जो है डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड पार्शियली फिल्ड फॉर्म, यहाँ पे आपको जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ईपिक नंबर आप लोग को डालना है, मोबाइल नंबर अपना यहाँ पे डालना है। ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा डालकर रिक्वेस्ट ओटीपी पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर आप लोग को जो फॉर्म है उसको वहाँ पे डाउनलोड कर लेना है और कुछ इस तरीके से आपका जो फॉर्म है वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ऊपर में आप लोग का नाम रहेगा, साथ में आपका जो ईपिक नंबर है वहाँ पे शो कर देगा। उसके साथ साथ आप लोग का जो पूरा पता है, जहाँ पे भी आप लोग का बूथ रहेगा उसका जो पूरा जानकारी है वो आप लोग वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो है एक क्यूआर कोड रहेगा और इस तरीके से आप लोग का जो फॉर्म है वो 2 पेज में आप लोग वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब इसी फॉर्म को आप लोग को भरना है। फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो आधा चीज जो है इस फॉर्म में आप लोग का भरा रहेगा, जिससे कि आपका नाम हो गया, ये जानकारी आप लोग को ऑटोमेटिक भरा हुआ आएगा। अगर पता चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी दीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप लोग को जो है एक फोटो अपना चिपकाना है। यहाँ पे जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है वो आप लोग वहाँ पे चिपका देना है। चिपकाने के बाद यहाँ पे अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोग वहाँ पे लिखना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप लोग अपना आधार नंबर दे सकते हैं। हालांकि कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अपना जो आधार नंबर है वहाँ पे लिख दें। फिर अपना जो मोबाइल नंबर है वो आप लोग वहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे जो है अपने पिता का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ईपिक नंबर उनका अगर आप लोग को याद है, यानी कि पिताजी का वोटर कार्ड नंबर याद है तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। माता जी का नाम लिखिएगा, माता जी का अगर ईपिक नंबर याद है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जीवन साथी का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए शादीशुदा हैं और ऐसे में आपके जो है कोई पत्नी है या फिर जो है आपके कोई पति है, तो ऐसे में जो है आप यहाँ पे उनका नाम लिखिएगा और उनका जो यहाँ पे ईपिक नंबर है वो आप लोग वहाँ पे डालना है। तो ईपिक नंबर अगर याद है तो डालिएगा, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं, कोई भी आप लोग का परेशानी नहीं होने वाला है। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे घोषणा में आप लोग को ध्यान देना है और यहाँ पे बॉक्स जो है वो आप लोग को टिक करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको जो है बॉक्स को ध्यान से देखना है। सबसे पहले जानकारी दिया हुआ है कि मैं 18 वर्ष से अधिक का हूँ, उपरोक्त पते का साधारण निवासी हूँ, भारत का नागरिक हूँ, किसी एक को चिन्हित करें। इन दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप लोग को जो किसी एक बॉक्स को यहाँ पे टिक करना होगा दोनों में से। और यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि आप जो है भारत के नागरिक हैं, साथ में साधारण निवासी हैं, तो वो आप लोग को बताना है। तो मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 के पूर्व हुआ है, यानी कि अगर मान लीजिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ वो जो है 1987 से पहले का है तो आपको जो है इसको टिक करना है। अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1987 के बाद से लेकर 2004 के बीच में है तो आपको जो है इसको यहाँ पे टिक करना है। तो मेरा मान लीजिए यहाँ पे 2004 के बीच में है तो हम जो है इसको यहाँ पे टिक करेंगे। फिर आप लोग का नीचे आएगा कि पिता या माता की जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी एक दस्तावेज उपलब्ध कराएं। यानी कि नीचे आप लोग का जो है एक सूची दिया हुआ है, उसमें से कोई एक जो दस्तावेज है वो आप लोग वहाँ पे उपलब्ध करवाना होगा, माता या पिता का। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि मेरा जन्म भारत में 2/12/2004 के बाद हुआ है, यानी कि मान लीजिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2004 के बाद का है तो आपको जो है इसको टिक करना है। अगर आप लोग का जो है 2004 से पहले का है तो इसको टिक करना है, अगर 2004 से बाद का है तो इसको टिक करना है। एक ही बॉक्स को आपको टिक करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज
उपलब्ध करवाएं। पिता के जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए सूची से कोई दस्तावेज उपलब्ध करवाएं। यानी कि आपको जो 2 डॉक्यूमेंट देना होगा। सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना होगा, उसके बाद आपका जो पिता का डॉक्यूमेंट है वो आप लोग वहाँ पे देना होगा। माता का जन्म तिथि के लिए जो है आप लोग को एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना होगा। यानी कि सभी के लिए आप लोग को जो है एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने के लिए बोला जा रहा है। यदि माता या पिता में से कोई भारतीय नहीं है तो अपने जन्म समय से उनका वैध पासपोर्ट और वीजा एक प्रति उपलब्ध करवाएं। यानी कि जो यहाँ पे विदेशी लोग हैं उनके लिए जो है ये आप लोग यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि मेरा जन्म भारत से बाहर हुआ है। यानी कि मान लीजिए किसी का जन्म जो है भारत से बाहर हुआ है तो वो जो है इसको यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि मैं पंजीकरण नागरिकीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है। यानी कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके अपना जो नागरिकता है उसको यहाँ पे लिया है तो ऐसे में जो है आप इसको टिक कीजिएगा, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। तो हम जो है इन दोनों को यहाँ पे बॉक्स को छोड़ देंगे, कुछ भी हमको यहाँ पे नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है, तो इसमें जो है आपको कुछ भी करना नहीं है। बस आपको जो है अब नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है नीचे आप लोग को अपना जो डेट है वहाँ पे डालना है। स्थान में जो है आप लोग को अपना स्थान लिखना है। मान लीजिए आपका जो गाँव पड़ता है वो गाँव का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है अपना एक सिग्नेचर कर दीजिएगा, कुछ भी आप लोग यहाँ पे सिग्नेचर कर लीजिएगा। अगर अंगूठा लगाते तो अंगूठा यहाँ पे लगा दीजिएगा। उसके बाद नीचे आप लोग का जो है डॉक्यूमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि घोषणा के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज की सांकेतिक संपूर्ण नहीं सूची यदि ऊपर उल्लेखित हो तो स्वयं पिता और माता के लिए अलग अलग एक स्वभाव प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि इनमें से कोई भी अगर आप हैं, मान लीजिए आप जो भारत के नागरिक नहीं है, आप लोगों ने भारत का नागरिकता जो है वो यहाँ पे अप्लाई करके लिया है, उसके साथ साथ मान लीजिए आपका जन्म बाहर हुआ है या फिर आपके माता पिता में से कोई जो है विदेशी है, तो ऐसे में जो है आप लोग को अपना यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है उनका भी यहाँ पे जमा करना होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि सिवाय जहां अहारता तिथि 1/1/2003 के आधार पर बिहार के निर्वाचक नियमावली का उदाहरण उपयोग किया गया हो, अपने आप को पर्याप्त दस्तावेज माना जाए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे एक जो वैलिड डॉक्यूमेंट है वो आप लोग यहाँ पे लगाना होगा। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दिया हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मान लीजिए आप केंद्र राज्य या फिर पीएसयू के नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी हैं तो आप जो है उसका पहचान पत्र यहाँ पे लगा सकते हैं। सरकार या फिर जो है स्थानीय प्राधिकरण या फिर बैंक, डाकघर, LIC, PSU द्वारा जो है 1/7/1987 से पूर्व कोई यहाँ पे पहचान पत्र है तो उसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जो यहाँ पे ऊपर आप लोग का पूछा गया था तो वो आप लोग यहाँ पे लगाना है। लेकिन मान लीजिए 1987 के बाद का आप लोग का डेट ऑफ बर्थ है तो आपको जो है इसको यहाँ पे नहीं लगाना है। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जो जन्म प्रमाण पत्र है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। पासपोर्ट है तो पासपोर्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। मैट्रिक का शैक्षणिक प्रमाण पत्र है या फिर कोई और शैक्षणिक प्रमाण पत्र है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सक्षम राज्य पदाधिकारी द्वारा जो है निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। वन अधिकार प्रमाण पत्र है तो उसको लगा सकते हैं। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत OBC SC ST कोई जाति प्रमाण पत्र है तो वो लगा सकते हैं। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां यह उपलब्ध हो, यानी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जो है उपलब्ध है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे राज्य स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर, यानी कि अगर आपका जो है कोई राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे कोई पारिवारिक रजिस्टर यहाँ पे तैयार किया गया है, यानी कि फैमिली ID को यहाँ पे तैयार किया गया है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसमें जो है आप लोग का जो राशन कार्ड है वो भी यहाँ पे आ जाता है तो वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। सरकार की कोई भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध है वो डॉक्यूमेंट आप लोग वहाँ पे देना होगा, उसका एक फोटोकॉपी आप लोग वहाँ पे देना होगा। और ये जो आप लोग को फॉर्म में भरने के बाद अपने जो BLO होंगे उनके पास आप लोग को जाकर जमा कर देना है। तो ये जो है पूरा प्रोसेस आप लोग वहाँ पे रहने वाला है। इस तरीके से जो डॉक्यूमेंट है उसको आप लोग वहाँ पे जमा करना है, अपना जो फॉर्म है उसको वहाँ पे फिल करना है। सारा कुछ मैंने आप लोग वहाँ पे दिखा दिया है। अगर आप लोग को BLO का नंबर चाहिए या फिर BLO से बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको करना क्या है, वोटर वाला जो पोर्टल है इस पे आप आइएगा और यहीं पे जो है साइड में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा नो योर पोलिंग स्टेशन ऑफिसर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे अपना EPIC नंबर डालिएगा, ये कैप्चा है, कैप्चा डालकर जो है सर्च पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो यहाँ पे BLO होंगे उनका नाम आप लोग वहाँ पे शो कर देगा, उनका मोबाइल नंबर शो कर देगा। तो आप जो है उनसे बात कर सकते हैं, उनको बुलाकर आप जो फॉर्म है उसको वहाँ पे जमा कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने आप लोग वहाँ पे जानकारी दे दिया है कि गन्ना फॉर्म आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना है, किस तरीके से गन्ना फॉर्म आप लोग वहाँ पे भरना है, सब कुछ मैंने आप लोग को स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।